तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेशेंट अच्छे होंगे। तो पेशेंट इस वीडियो में जो अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे मासिक आकलन 2022-23 माह नवंबर 2022 कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। ठीक है, 1 दिसंबर का जो आपका आकलन है उस आकलन का अपन कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, कक्षा 7 के लिए विषय सामाजिक विज्ञान। देखो पूर्णांक की बात करें तो 25 अंक आपका ये होता है और 25 में से 25 अंक आपको मिलेंगे। बेफिक्र रहिए, एक भी अंक आपका नहीं कटने दूंगा। समय है 40 मिनट। आप देख सकते हैं पेशेंट कंप्लीट आपका पेपर है और खंड ब जो है आपका प्रोजेक्ट कार्य 10वां प्रश्न आता है आपका ऑल सब्जेक्ट मतलब सभी सब्जेक्ट में आता है ये। ठीक है, 5 अंक का प्रश्न आता है 10वां प्रश्न। तो इसका सॉल्यूशन अपन इसी वीडियो में कवर करें। कहने का तात्पर्य यही कि अपन 1 से लेकर 10 प्रश्नों का सॉल्यूशन करने वाले। तो आपको वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिर एंड तक देखना है। ठीक है, देखो प्रश्न क्रमांक 1 है। पहला प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि शाहजहां के बाद दिल्ली का बादशाह कौन बना। ठीक है, शाहजहां जो थे उनके बाद दिल्ली का बादशाह कौन बना। तो देखो पेशेंट आपको पता होना चाहिए शाहजहां जो थे वो एक मुगल शासक थे। ठीक है, कौन थे? मुगल शासक। और देखो मुगल शासक जितने भी थे ना उनको याद करने का एक शॉर्टकट ट्रिक आपको बताता हूँ। देखो आपको कुछ नहीं करना, एक शब्द याद रखना है आपको हमेशा, बाहु अज। ठीक है, बाहु अज साहो। ठीक है, बाहु अज साहो, ये हमेशा आपको याद रखना है। बस ये आपको याद रख लीजिए। इसी नाम में जो है, इसी शब्द में आपको देखो एक बार जो सिलेबस से अपन थोड़ी बाहर की बात है ये, लेकिन आपके काम की है। ठीक है, आपके आगे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तब भी आपके ये काम में आएगा। ठीक है, तो एक बार अपन 1 मिनट इसमें लेंगे, बाकी अपन आगे की सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो देखो बाहु अज शाहो। ठीक है, बाहो अज शाहो, यहाँ पे शाहो है तो इसका देखो इसमें सारे आपके वो आ जाएंगे मुगल शासक। देखो बाग का मतलब तो आ गया आपका बाबर। कहने का मतलब सबसे पहले बाबर था, फिर बाबर का बेटा, हु का मतलब है यहाँ पे हुमायूं। ठीक है, बाबर का बेटा कौन हो गया? हुमायूं हो गया। और ए आ गया, ए का मतलब है अकबर। अब फिर हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर। और फिर ए के बाद में जय आ गया तो अकबर का बेटा था यहाँ पे जहांगीर। ठीक है, कौन था? जहांगीर। फिर जय के बाद में आपका आ गया सा, सा का मतलब है शाहजहाँ। ठीक है, किसका? शाहजहाँ। और फिर ओ का मतलब है औरंगजेब। ठीक है, क्या है? ओ का मतलब औरंगजेब। तो यहाँ पे ये कर्म भी होगा एक तरीके से। ठीक है, सबसे पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि शाहजहाँ के बाद दिल्ली का, तो शाहजहाँ के बाद कौन था? शाहजहाँ का बेटा कौन था? औरंगजेब। तो यहाँ पे आंसर अपना क्या आएगा? औरंगजेब बै वाला इसका राइट आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ पेशेंट ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। ठीक है, तो ट्रिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि आपको जो यहाँ पे हमेशा हेल्पफुल कंटेंट मिलते हैं। ठीक है, जब आपकी तिमाही एग्जाम हुई थी तो आपको ऑल सब्जेक्ट के सॉल्यूशन इसी चैनल पे प्रोवाइड करवाए गए थे, और अब आपकी 6 माही एग्जाम भी आने वाली तो उसमें भी आपका बिल्कुल यहाँ पे दिल खोल के हेल्प की जाएगी, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। देखो प्रश्न क्रमांक 2 की बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 देखना, छत्तीसगढ़ की पहली दंगल गर्ल है। तो छत्तीसगढ़ जो है उसकी पहली दंगल गर्ल कौन है? लीना यदू। ये लीना यादव है यहाँ पे। ठीक है, यदु का मतलब यादव, लीना यादव। ए ऑप्शन आपको राइट कर लेना है यहाँ पे। देखो प्रश्न क्रमांक 3 की बात करते हैं पेशेंट। प्रश्न क्रमांक 3 क्या करे कि ठुक्कन क्या है। ठीक है, तो ये एक तरीके का पक्षी होता है। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन आपको राइट कर लेना है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके। प्रश्न क्रमांक 4 देखना, अमेजन की वर्षावन में कौन से पक्षी पाए जाते हैं। अमेजन का जो वर्षावन है पेशेंट उसमें कौन से पक्षी पाए जाते हैं वो अपने को यहाँ पे बताने हैं। तो इसका आंसर देखना, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि अमेजन के वर्षावन में टुकन और गुंजन पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है, कौन से? टुकन और गुंजन पक्षी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर आप लिख लीजिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5 कि हमारा समाज बढ़ते हुए लड़के तथा लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं करता। ये बात गलत है या फिर सही है? देखो इसमें गलत सही इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि कुछ मतलब सबकी थिंकिंग के अनुसार है। ठीक है, अपन मान लीजिए किसी की सोच ये है कि अब समाज जो है भेदभाव नहीं करता है लड़के लड़कियों में, जबकि कुछ लोगों की सोच ये है कि अभी भी भेदभाव हो रहा है। ठीक है, तो सबकी ये थिंकिंग के अनुसार है। तो इस क्वेश्चन का आप अपनी थिंकिंग के अनुसार भी दे सकते हैं। ठीक है, जबकि आपको यहाँ पे आंसर दिखा दिया जाता है, इसका आंसर कुछ इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी सबकी सोच पे डिपेंड है इस क्वेश्चन का आंसर। देखो इसका उत्तर 5 का हो जाएगी कि असत्य है। क्या है ये बात? असत्य है। हमारा समाज बढ़ते हुए लड़के एवं लड़कियों में स्पष्ट भेद करता है। ठीक है, क्या करता है? भेद करता है। यह बहुत ही कम आयु से शुरू हो जाता है। यह बहुत ही कम आयु से शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए बताया गया है कि उन्हें खेलने के लिए भिन्न भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। प्राय लड़कों को कार एवं लड़कियों को गुड़िया दी जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब अपना बचपन था छोटा तो लड़कों को तो क्या दी जाती थी? कार, गाड़ियाँ, बंदूक, गन वगैरह। ठीक है, जबकि लड़कियों को उनका रसोइयों का सामान जैसे छोटे चूल्हे वगैरह होते हैं ना, गैस वगैरह, उस टाइप का गुड़िया उनको दे दी जाती थी खेलने के लिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे भेदभाव होता है। ठीक है, लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करने के लिए कहा जाता है, जबकि लड़कों को जो है ऊंची आवाज़ में बात करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, लड़कियों को बाहर नहीं जाने दिया जाता। ठीक है, जबकि लड़कों को कुछ नहीं बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है कुछ हद तक भेदभाव है भी, जबकि अब धीरे धीरे जो है ये भेदभाव खत्म भी हो रहा है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 देखना है यहाँ पे। प्रश्न क्रमांक 6 कि मथुरा के पास बुंदेलों का विद्रोह हुआ था, गलत है ये बात या फिर सही है ये बात, तो ये अपने को बताना है। तो देखो यहाँ पे उत्तर 6 हो जाएगा कि गलत है। औरंगजेब के समय मथुरा के पास जाट किसानों का विद्रोह हुआ था। ये गलत है। किसके समय हुआ था? औरंगजेब के समय हुआ था। जबकि ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है बुंदेलों का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर आपको लिख लीजिएगा। देखो लघुत्तरीय प्रश्न है अगला प्रश्न अपना। प्रश्न क्रमांक 7 देखना, लघुत्तरीय प्रश्न है। औरंगजेब के समय जागीरों की कमी क्यों पड़ी? ठीक है, औरंगजेब जो था उस समय जागीरों की कमी क्यों पड़ी थी, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो इसका आंसर देखना, प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर कि मुगल शासन में अधिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी, इसी वजह से जागीरों की क्या आई, जागीरों में क्या आई पेशेंट, कमी आई। यहाँ पे कमी आई, ठीक है, इसी वजह से जागीरों में कमी आई, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखो प्रश्न क्रमांक 7 और पेशेंट बेफिक्र रहेगा। आपको देखो आपको एक कमेंट बॉक्स में एक बात और बतानी है कि जिस भी सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा डाउट है, जैसे मैं मानता हूँ कि मैथ, ठीक है, तो अपन मैथ का यहाँ पे आपके लिए सिलेबस है जो है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आपको जिस भी चैप्टर में आपको जो चैप्टर आपको अच्छे से नहीं आता है, जो हार्ड लगता है, तो उसका अपन कंप्लीट सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन में डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। आप चैप्टर का नाम जरूर बताइएगा कि सबसे पहले कौन सा चैप्टर के लेक्चर आपके लिए तैयार किए जाएँ, ठीक है। अगर आपकी इच्छा हो तो आपके लिए मैथ के लेक्चर जो है वो यहाँ पे तैयार किए जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं जो है पेशेंट किसी मतलब कहीं पे मैथ को जो है टीच कराता हूँ, ठीक है। तो आप जो है मैथ के आप बता सकते हैं जिस भी चैप्टर की आपको नीड है, ठीक है। देखो प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर देख लिया अपन ने। प्रश्न क्रमांक 8 देखिए, वर्षावन क्यों लुप्त हो रहे हैं? तो वर्षावन देखना यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा 8वें का कि वृक्षों के तेजी से कटने के कारण वर्षावन जो है वो लुप्त हो रहा है। मानव इस वन की कमी के एकमात्र कारण है, और इस कमी का कौन है कारण? एकमात्र कारण मानव है, क्योंकि मानव ही जो है वो वृक्षों को तेजी से काट रहा है अपनी सुविधाओं के लिए, वृक्षों को जो है वो तेजी से उनकी कटाई कर रहा है, ठीक है। तो 8वें प्रश्न का आंसर लिख लीजिएगा। देखो 9वां प्रश्न है, मराठों की सेना मुगलों की सेना को किस प्रकार हरा पाती थी? मराठों की जो सेना थी वो मुगलों की सेना को किस प्रकार हरा पाती थी? 5 अंक का प्रश्न है। तो इसका आंसर देखिएगा यहाँ पे 9वां प्रश्न है कि मुगलों की सेना से लड़ने का उनका तरीका अनोखा था। वे मुगलों से सीधा युद्ध न करके उन पर अचानक तेजी से युद्ध करते थे और नुकसान पहुंचाकर वापस पहाड़ी किलों में छिप जाते थे। इस युद्ध को छापामार युद्ध कहते थे, और युद्ध के इस तरीके से वे बड़ी से बड़ी सेना को भी क्या कर देते थे? हरा देते थे। यही कारण था कि मुगल सेना मराठी सेना से हार जाती थी, ठीक है। और इस पद्धति को छापामार युद्ध कहते थे, ठीक है। जो महाराष्ट्र के जो सम्राट थे, कौन? मराठा शिवाजी, ठीक है, मराठों के जो सम्राट थे शिवाजी, ठीक है। तो उन्होंने जो है ये छापामारी पद्धति जो है उन्होंने अपनाई थी। हालांकि कुछ और भी शासक थे जिन्होंने ये अपनाई थी छापामारी युद्ध प्रणाली, ठीक है, लेकिन जो है मतलब प्राय जो फर्स्ट नंबर पे नाम आता है तो वो मराठा शिवाजी का ही आता है, ठीक है। उनका जो है मतलब युद्ध प्रणाली कैसी थी, कोई पूछा आपसे क्वेश्चन कि सम्राट शिवाजी जो थे उनकी युद्ध प्रणाली कैसी थी, तो उसको जो आपको आंसर देना है, उनकी युद्ध प्रणाली थी छापामार युद्ध प्रणाली। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 देखना। 10वां प्रश्न यहाँ पे क्या है कि सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी एकत्रित कीजिए, ठीक है। तो महिलाओं द्वारा जो सरकार द्वारा जो योजनाएं जारी की गई हैं, ठीक है, योजनाएं जो स्टार्ट हैं, तो उन योजनाओं के बारे में अपने को बताना है कि कौन कौन सी योजनाएं। तो 5 अंक का प्रश्न, तो कम से कम 5 योजनाओं तो आपके 5 योजनाओं के नाम तो लिखने ही है। तो यहाँ पे देखो योजनाएं कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए मोदी सरकार की सबसे सफल योजना है, ठीक है। इसमें जो गैस चूल्हा जब मिलता है महिलाओं को, वो ये योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, ठीक है। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना है। फ्री सिलाई मशीन योजना है। महिला शक्ति केंद्र योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना है। तो इस प्रकार से जो आप 10 क्वेश्चनों का आंसर देख सकते हैं प्रश्न कुछ इस तरीके से जो आपके कंप्लीट आंसर होते हैं यहाँ पे। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आपके दिमाग में कोई क्वेरी चल रही हो, किसी प्रकार का भी कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, किसी के भी रिगार्डिंग, किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो वो जो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी जो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं पैशन नेक्स्ट वीडियो में होश हम जोश के साथ। तब तक सभी पैशनों को बाय, धन्यवाद। सभी पैशनों को टेक केयर।